कृष्ण उनसे नहीं मिलते जो सब कुछ छोड़ देते हैं। वह उनसे मिलते हैं जो सब कुछ निभाते हुए थक जाते हैं। वह कोई साधु नहीं था, ना कोई सन्यासी, ना ही शास्त्रों का ज्ञाता। वह एक साधारण इंसान था। सुबह जल्दी उठता, दफ्तर जाता, घर लौटकर बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयाँ और कल की चिंता। लोग कहते थे सब ठीक तो है तुम्हारे पास, पर उसके भीतर कुछ हमेशा थका हुआ रहता था। एक दिन मंदिर में उसने कृष्ण से कहा, मैं पूजा नहीं कर पाता, जप नहीं कर पाता, ध्यान नहीं कर पाता, तो क्या मैं कभी तुम्हें पा ही नहीं सकता? श्री कृष्ण चुप रहे। वह संतों के प्रवचन सुनता। कोई कहता सब छोड़ दो, कोई कहता माया त्यागो। वह घर लौटता और देखता बच्चा बुखार में है, पत्नी थकी हुई है, माँ की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। फिर वह सोचता, अगर यह सब छोड़ दूं तो कौन संभालेगा? और मन में एक अपराध बोध घर कर जाता, शायद मैं आध्यात्मिक बनने के योग्य ही नहीं हूं। एक रात वह बहुत थक गया। दफ्तर में अपमान, घर में चुप्पी, मन में शोर। सब सो गए, वह अकेला बैठा रहा। आंखों से आंसू निकल आए, बिना आवाज किए चुपचाप रोता रहा। उसने पहली बार श्री कृष्ण से कहा, अगर तुम सिर्फ त्याग में हो तो मैं हार गया हूं। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वह दूध लेने गया। वहां एक वृद्ध धीरे धीरे सामान उठाए चल रहे थे। उसने उनकी मदद की। वृद्ध बोले, बेटा, काम करते करते थक गए हो, ऐसा लगता है। वह हंस पड़ा और बोला, काम ही तो जीवन है। वृद्ध ने कहा, अगर काम में श्री कृष्ण ना हो तो वही सबसे बड़ी थकान है। यह वाक्य उसके भीतर अटक गया। उस दिन से उसने कुछ बदला। काम वही था, जिम्मेदारियां वही, पर दृष्टि थोड़ी अलग थी। बच्चे को पढ़ाते समय जल्दी नहीं की, माँ को दवा देते समय मन वहीं रखा, पत्नी की चुप्पी को सुना, और उसे पहली बार काम बोझ नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद वह फिर मंदिर गया। इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप खड़ा रहा, और मन में एक बात साफ हुई, मैं कृष्ण को काम से बाहर ढूंढ रहा था। उसी क्षण उसके भीतर एक शांति आई। ना कोई दर्शन, ना कोई चमत्कार, सिर्फ एक भरोसा। उस दिन वह फिर थक गया था। काम वही था, जिम्मेदारियां वही, जीवन वही, पर फर्क इतना था, अब वह खुद को दोष नहीं देता था। फिर भी एक रात जब सब सो गए, वह चुपचाप बैठा रहा। ना पूजा, ना मंत्र, ना शब्द, बस हाथों को देखता रहा। उन्हीं हाथों से उसने बच्चे को उठाया था, माँ को सहारा दिया था, पत्नी के आंसू पोंछे थे, और खुद को हर दिन संभाला था। अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, मैं थक जाता हूँ, मैं टूट जाता हूँ, कभी कभी मैं मजबूत नहीं होता। आवाज भर्रा गई। अगर यही मेरी साधना है तो क्या मैं पर्याप्त हूँ? उस क्षण कोई स्वर नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर अंदर कुछ पिघल गया। वह पहली बार अपने ही बोझ से मुक्त हुआ।
और उसी क्षण उसके भीतर एक बहुत गहरी समझ उतरी कि कृष्ण उससे कभी अधिक नहीं मांग रहे थे। वे तो बस उसे थोड़ा नरम होने दे रहे थे। उस रात वह रोया, पर इस बार हार से नहीं। उस रात वह रोया जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में थक कर सो जाता है। अगली सुबह उसका चेहरा वैसा ही था, पर आंखों में कुछ बदल चुका था। अब वह यह नहीं पूछता था कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। पहली बार उसका जीवन उसे भारी नहीं लगा। श्री कृष्ण आपसे त्याग नहीं मांगते, वह आपसे ईमानदारी मांगते हैं। आपका थक जाना कोई अपराध नहीं, आपका टूट जाना कोई हार नहीं। हर वह सुबह जब आप भारी मन के बावजूद उठ खड़े हुए, वही आपकी साधना थी। वह हर क्षण जब आप भाग सकते थे पर रुके और प्यार चुना, वहीं श्री कृष्ण खड़े थे। वह मंदिरों में नहीं, आपकी थकी हुई हथेलियों में थे। वह मंत्रों में नहीं, आपकी जिम्मेदार सांसों में थे। श्री कृष्ण कभी दूर नहीं थे, बस आप खुद से थोड़े दूर हो गए थे। और जिस दिन आप खुद के पास लौट आए, उसी दिन श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। राधे राधे।